दोस्तों, शिगी टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चूहा रोटी के लालच में पिंजरे की परवाह नहीं करता, उसमें घुसता है और कमाल की बात है फंस जाता है। एक महाबली शेर बंधी हुई बकरी को देखकर ऐसा लालच करता है कि उसकी रस्सी का जरा भी ध्यान नहीं करता और शिकारी के जाल में फंस जाता है। ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा पाने और जल्दी पाने की लालसा में संयम का पालन नहीं करता और दोस्तों लालच में फंस जाता है और फिर जिंदगी भर उसके परिणाम भुगतता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। हिमाचल में एक कॉलोनी में शीशपाल और राजपाल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। शीशपाल बेहद गरीब था और उसका पड़ोसी राजपाल बेहद अमीर था। वो बड़ी शानो शौकत से रहता और उसके पास गाड़ी और ऐशो आराम का सभी सामान मौजूद था। शीशपाल सोचता, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मैं अपने परिवार को सुख दे पाता। लेकिन कुदरत किसी को एक चीज़ नहीं देती तो दूसरी चीज़ जरूर देती है। शीशपाल को ईश्वर कृपा से पशु पक्षियों और जानवरों की आवाज़, इनके बोलने और उनकी बातचीत को सुनने का ज्ञान था। कोई भी पशु पक्षी क्या बातचीत करते हैं, आपस में क्या कहते हैं, वो सुनता तो उसे पता चल जाता था कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। एक बार वो अपने पड़ोस के पार्क में बैठा था कि उसने तोता और मैना को बातचीत करते हुए सुना। तोता मैना से कहता है, मैना तुझे पता है क्या? मैना कहती है, बताओगे तभी तो पता लगेगा। तोता कहता है, मैना यही राजपाल नाम का एक सेठ रहता है और कल उसके घर में 4 चोर चोरी करने जाएंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी है और चोरी का सामान वो अपने पड़ोसी शीशपाल की छत पर जो कबाड़ा रखा है उसमें छुपा देंगे, फिर बाद में ले जाएंगे ताकि किसी को पता भी ना लगे। दोनों की छत आपस में एक दूसरे की छत से मिली हुई थी। यह सुनकर शीशपाल तो दंग रह गया और वो सोचने लगा कि ये बात राजपाल को बताऊं, पुलिस को बताऊं, क्या करूं। सोचता है अगर राजपाल को बताऊंगा तो वो मुझे पागल समझेगा, विश्वास नहीं करेगा, मुझ पर शक करेगा। पुलिस को बताता हूं तो वो भी ऐसा ही सोचेंगे और पशु पक्षियों की बात पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मुझे पशु पक्षियों की बातों का ज्ञान है और पशु पक्षी ने क्या कहा ये कौन मानेगा। वो बड़ा असमंजस में था। एक विचार यह भी आया कि अगर वो धन को उसकी छत पर डालते हैं तो ईश्वर कृपा समझकर उसे रख लेना चाहिए ताकि उसका जीवन भी खुशहाल हो जाए। इस तरह उसके दिलो दिमाग में विचारों की रेल चलती रही जो किसी विचार रूपी स्टेशन पर रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। सोच विचार के बाद अब शीशपाल पर लालच हावी होने लगता है। वो सोचता है कि ये चोरी मैं थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये तो ईश्वर कृपा होगी, उसके संकट और गरीबी भी दूर हो जाएगी। उसने अपना मन बनाया कि अगर तोता मैना की बात सच हुई तो वो इस पैसे को लेकर वहां से बड़ी दूर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। विनाश काले विपरीत है बुद्धि। अब अगले दिन राजपाल के रात में चोरी होती है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है कि राजपाल के यहाँ चोरी हो गई। पुलिस आती है, पूछताछ करती है, तहकीकात करती है, अड़ोसी पड़ोसी के बयान लेती है और उससे भी पूछती है कि भाई आपने किसी को देखा क्या। राजपाल से पूछती है कि किसी पर शक है क्या। राजपाल कहता है कि नहीं, ऐसा शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी शीशपाल मेरे धन से ईर्ष्या करता था। पुलिस को एक सुराग मिलता है। पुलिस शीशपाल को थाने बुलाती है, पूछताछ करती है
वो कहता है उसे कुछ नहीं पता, भला वो चोरी क्यों करेगा। शीशपाल थाने से घर आता है और सीधा छत पर जाता है, जहाँ उसे 4 बोरी में काफ़ी धन संपत्ति मिलती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है क्या करूं, यहाँ रखूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। वो उसको जंगल में छुपा देता है ताकि किसी को पता ना लगे, और घर आकर जो कबाड़ा था उसको भी बेच देता है। अगले दिन वो चोर उसके घर आते हैं और छत पर जाते हैं, लेकिन छत पर तो उन्हें सपाट कुछ भी नहीं मिलता। छत एकदम खाली होती है, क्योंकि शीशपाल, वो भी तो शीशपाल ही था, उसने धन छुपाने के बाद सारा कबाड़ा बेच दिया था। चोर कहते हैं कि हमारी 4 बोरी यहाँ थी, भाई वो कहाँ गई। शीशपाल कहता है कि मैंने तो सारा कबाड़ा बेच दिया, मुझे नहीं पता। चोर शीशपाल की खूब पिटाई करते हैं और फिर आने की धमकी देकर चले जाते हैं। शीशपाल सोचता है कि चलो इनसे तो पीछा छूटा, अब चोर भी आकर चले गए, अब कोई डर नहीं, अब धीरे धीरे उस धन का इस्तेमाल करूँगा। वो उस धन में से कुछ धन लेकर बाज़ार में जाता है और ढेर सारा सामान लाता है, और लाला का पिछला उधार भी चुकता कर देता है। लाला कहता है भाई लॉटरी लगी है क्या। शीशपाल कहता है, हंसता है, नहीं नहीं कोई लॉटरी नहीं, थोड़ा कबाड़ा बेचा था उससे पैसा आ गया। शीशपाल के लगातार सामान लाने की बात पुलिस की तहकीकात करने वाली की टीम तक पहुंच जाती है, और वो उसके घर आ धमकती हैं और शीशपाल को पकड़कर थाने ले जाते हैं। पूछताछ करते हैं, सख्ती करते हैं। अब शीशपाल को काटो तो खून नहीं, वो क्या बताए क्या ना बताए। शीशपाल सब कुछ बता देता है, और उसकी बताई हुई जगह से पुलिस वो धन संपत्ति बरामद कर लेती है और शीशपाल को गिरफ्तार कर लेती है। शीशपाल कहता है कि उसे तो ये धन छत पर पड़ा मिला है, ईश्वर ने दिया है, किंतु पुलिस उसकी खूब पिटाई करती है। वो अब विस्तार पूर्वक बताता है कि कैसे उसने तोता मैना की बात सुनी, कैसे उसके मन में लालच आया, लालच के कारण वो न पुलिस को और न पड़ोसी को पहले ही बता पाया। पुलिस भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। दरोगा जी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई विद्या, कोई ज्ञान अगर है तो उन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, तभी लोग उस पर यकीन करेंगे, अन्यथा उस पर कौन यकीन करेगा। तुमने अपने स्वार्थ और लालच में यह गलत काम किया है, अब सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और पुलिस उसको जेल भेज देती है। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि लालच बुरी भला है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ पाना बिना काम के भी क्या पाना है, कुछ पाना बिना नाम के भी क्या पाना है, कुछ पाना स्वार्थ से भी क्या पाना है, कुछ पाना लालच से भी क्या पाना है। लालच की दवा है संतुष्टि। दोस्तों, संतुष्टि का भाव रखकर लालच से पार पाओ और लालच को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर भगाओ। यह कहानी और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमने कहानी को सभी उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।